वुमन लव रिसोर्सेज, ठीक है, पर्टिकुलरली रोमांटिक रिलेशनशिप्स में और जनरल में दे लव रिसोर्सेज एंड दे वुड नॉर्मली गो विद अ पर्सन हु हैज इनफ रिसोर्सेज फॉर हर एंड हर ऑफस्प्रिंग, ठीक है। तो उनका ये क्राइटेरिया होता है, बट अंडरस्टैंड दिस, वो हमेशा स्ट्रांग बंदा चूज करती है, नॉट नेसेसरीली रिसोर्स वाला, ठीक है। एक बंदा है, इमेजिन लैम्बोर्गिनी वाला है, और एक दूसरा बंदा है कि जो कुछ नहीं करता, एवरेज में गुड है, ठीक है। बट अगर उसको स्ट्रांग कनेक्शन, स्ट्रांग फीलिंग्स और स्ट्रांग इमोशंस वो बंदे से आ रहे हैं जो दूसरा है, हु इज एवरेज मिडिल क्लास गाय, तो फिर शी वुड गो विथ हिम, क्योंकि उसका हमेशा लॉन्ग टर्म वाला होता है। अंडरस्टैंड दिस, सर्वाइवल मैकेनिज्म फॉर वुमन एंड हर ऑफस्प्रिंग, उसका वो पहला प्रायोरिटी होता है, ठीक है। इसलिए फिर हम लोग देखते हैं कि ये बैड बॉय के साथ जाती है और गुड बॉय बैठता है घर पे राइट राइट, क्या ही हो रहा है, मैं तो पैसा वैसा कमा के बैठा है, और उसको फीलिंग नहीं आ रही, उसको वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, उसको ऑथेंटिसिटी नहीं मिल रही आपसे, ये जो वो दूसरा बंदा दे रहा है जिसके पास उतना रिसोर्सेस है नहीं, पर उसके पास अलग चीजें है कि वो फुलफिल कर पा रहा है कार्नल डिजायर इमोशनल लेवल पे वो लड़की से। अंडरस्टैंड दिस, दैट्स द डिफरेंस है। क्योंकि ये इंटेलिजेंस, ये रैशनल थिंग्स, ये सब, दीज आर ऑल न्यू थिंग्स है। वुमेन वेयर नॉट अलाउड टू मेक डिसीजंस 30-50 years ago। ये जेंडर अभी लिबरेट हुआ है, अदरवाइज दे वर स्लेव्स ऑफ मेन for thousands of years. Understand this. And they were kept slaves purposefully. Understand this as well. Because woman controls reproduction, ठीक है। मतलब अभी जो जात, धर्म, रेस, रिलीजन है और ये बाकी सब चीजें, नेशंस, बाउंड्रीज, पर्टिकुलरली जो बाउंड्रीज बनाते हैं ना, these are nothing but boundaries, इसके बाहर नहीं जाने का, men created, ठीक है। But women are the one who enforce it. Understand this. क्योंकि रिक्रिएशन, प्रोक्रिएशन उनके हाथ में है। अगर आप लड़कियों को फ्री रेन दे दो, ठीक है, जैसे पहले होता था, है 2000-5000 साल पहले, हंटर गैदरर, तो शी वुड ऑलवेज चूज द स्ट्रांग पर्सन इन हर आइज, ठीक है। स्ट्रांग का डेफिनेशन इज डिफरेंट, नॉट जस्ट स्ट्रांग ऐसे ही नहीं, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रांग्स, ठीक है। सो वॉट एवर इज स्ट्रांग इन हर आइज, तो फिर वो नहीं देखती है जात, धर्म, रिलीजन, कलर, ये उनका क्राइटेरिया ही नहीं है, या आर्टिफिशियली डाला गया उनपे। अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। इफ यू लेफ्ट हर टू चूज, सो शी वुड चूज हु इज स्ट्रांग फॉर हर, स्ट्रांगेस्ट फॉर हर, इन हर सिनारियो, इन हर आइज, इन हर विजन है। तो वो क्राइटेरिया होता है उन लोग का। अगर वो क्राइटेरिया से वो सब मेट्स चूज करने लग गई, तो फिर ये बाकी सब मीनिंगलेस हो जाएगा ना, है। रिलीजन मीनिंगलेस हो जाएगा, तुम्हारा रेस मीनिंगलेस हो जाएगा, कलर मीनिंगलेस हो जाएगा, नेशन मीनिंगलेस हो जाएगा, सब मीनिंगलेस हो जाएगा। ऐसे ही क्राइटेरिया होता है, एंड विच इज कार्नल रियल थिंग, भगवान बना के भेजे उन लोग को ऐसा, ठीक है। दैट्स हाउ इट इज, बिकॉज दे आर ड्रिवन बाय इमोशंस, है। लॉजिक तो अभी आया है, अंडरस्टैंड दिस। एंड लॉजिक डेवलप होने के लिए इट टेक्स 40-50 years, दे डोंट हैव दैट मच ऑफ अ टाइम, दे हैव टू गो विद देयर जेनेटिक कोडिंग, इमोशनल बैंडविड्थ और इमोशनल गाइडेंस है, वो उनकी जीन्स में इनकोडेड है thousands of years से, एंड दे गो विद दैट इंट्यूशन है। और वैसे भी वर्ल्ड इज नथिंग बट वेव्स है, एंड दे आर मोर कॉन्शियस ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। पहली बात तो न्यूरो साइंटिस्ट लोग को पता ही नहीं है कॉन्शियसनेस क्या रहता है। अभी वो एक्सपेरिमेंट्स मार रहे हैं कॉन्शियसनेस पे, तो उनको पता चल रहा है कि सीन क्या है, क्योंकि कोमा वाला बंदा भी कॉन्शियस है, ही इज अंडरस्टैंडिंग, इवन सम इंस्टेंस पीपल आर डेड स्टिल दे आर कॉन्शियस। तो फिर कॉन्शियसनेस है क्या, दिमाग नहीं है, बिकॉज दे आर ब्रेन डेड, आंख वक्त सब खत्म है, बेड पे लेटे। अंडरस्टैंड दिस इज समथिंग कॉस्मिक, दे आर समथिंग वेव्स, कनेक्ट्स विद अस, विद द नेचर, एंड वुमेन आर मोर कनेक्टेड टू देयर नेचर, है। वो नेचर बनाया उन लोग को वैसा, दैट्स हाउ इट इज। तो फिर क्या ही करना है, अंडरस्टैंड दिस, स्ट्रांग बनना है। और एंड ऑफ द डे कौन किसको लाइक करेगा या जबरदस्ती, आपके पास कितना भी रिसोर्स हो, कुछ भी करो, आप किसी का प्यार या लाइक ऐसा कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। अगर दो ही चीजें होती है, एक तो बंदा लाइक्स यू या बंदी लाइक्स यू, और ही डजंट, ठीक है। अब क्यों, क्या, कैसे, ये वो रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। वो दे आर नॉट रिलेटेड टू यू एट ऑल, वो उस बंदे का चॉइस है, तुम क्यों ही दिमाग खा रहे हो, ठीक है। ऐसे ही होता है, दैट्स हाउ इट इज। जैसे खुद पे लगा के नहीं लेने का है,
अपना काम है कि अपन स्ट्रांग बनने का, और इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, एंड व्होएवर कम्स अलोंग फिर देख लेंगे जैसा है वैसा है। और लड़की के नाम पे रोना नहीं है कि वो ऐसे पैसे वालों को चूज करती है, ये वो रिसोर्स होना जरूरी है। अगर रिसोर्स ही नहीं है तो फिर काई के मर्द पे है, ये जज्बा तो भी चाहिए पर रिसोर्स लाने के, राइट? तो फिर फैमिली काय को चाहिए, रोमांटिक रिलेशनशिप ही काय को चाहिए, फिर जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो चलने दो अपना हनुमान जनता चल रही है पूरी हनुमान गैंग बना के, चलने देने का पैसा वो भी चलता है, दैट्स अ गुड लाइफ एज वेल, राइट? पर आपको चाहिए तो आपको रिसोर्सेस लाने पड़ेंगे ना, फैमिली बिल्ड कर रहा है तो रोटी कपड़ा मकान बाकी चीज 4 है बड़ा अच्छा वाला। और अभी आसान हो गया ना, पहले जैसा नहीं रहा कि इट वाज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू गेट रिसोर्सेस है। सबसे बड़ा तो तलवार लेके बाहर खड़ा होना पड़ता था ना प्रोटेक्शन के लिए। अभी तो क्या गवर्नमेंट कर लेती, पुलिस कर लेती है, जाके खाली एक FIR दर्ज करवाना पड़ता है, दैट्स अबाउट इट। वही तो मेन काम था। अभी दूसरा है पैसा लेके आओ, वो भी नहीं करोगे तो क्या ही कर लोगे है। तो ऐसे ये अंडरस्टैंड इमोशंस कहाँ से आते हैं, अंडरस्टैंड वुमन, ठीक है, साइकी समझो, एंड इट्स रिसेंटली लिबरेटेड जेंडर है। तो थोड़ा एम्पथाइज कर लो, ब्यूटीफुल लाइफ है, रिलेशनशिप्स आर ब्यूटीफुल, राइट? अंडरस्टैंड दिस, ठीक है।